2022 में सरकार ने एक नियम हटा दिया और इसके बाद हजारों करोड़ों रुपए के साइलो प्रोजेक्ट्स कुछ ही कंपनियों के पास चले गए। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? पहले समझते हैं कि मामला क्या है। तो भारत में सरकार हर साल किसानों से करोड़ों टन गेहूं और चावल खरीदती है और इस अनाज को संभालने और स्टोर करने की जिम्मेदारी होती है एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। लेकिन करोड़ों टन अनाज को सुरक्षित रखना आसान काम नहीं है। यही वजह थी कि सरकार ने साइलो योजना शुरू की। साइलो मतलब बड़े बड़े स्टील के टावर जहां अनाज को पुराने गोदामों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। मकसद साफ था, कम नुकसान, बेहतर स्टोरेज और एक मजबूत सप्लाई सिस्टम। लेकिन यहाँ एक नियम भी रखा गया था, एंटी मोनोपोली क्लोज का। सीधी भाषा में, कोई एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने पास नहीं रख सकती थी, ताकि पूरा सिस्टम कुछ ही कंपनियों के हाथ में न चला जाए। यानी सरकार को भी पता था कि इतना बड़ा सिस्टम एक दो कंपनियों पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस पर आपत्ति जताई और कहा गया कि ऐसी सीमा लगाने से प्रतियोगिता कम हो सकती है और टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और आखिरकार एंटी मोनोपोली क्लॉज हटा दिया गया। अब यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि क्लोज हटाने के बाद लगभग 134 प्रोजेक्ट दिए गए और इनमें से 110 प्रोजेक्ट सिर्फ दो कंपनियों को मिले, अडानी एग्री लॉजिस्टिक और लीप इंडिया। यानी 80% से ज्यादा हिस्सा इन दो कंपनियों के पास चला गया। इन प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 16,500 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस नियम का मकसद था कि काम ज्यादा कंपनियों में बटे, उसे हटाने के बाद ज्यादातर काम सिर्फ दो कंपनियों तक कैसे पहुंच गया? अगर यही होना था तो फिर एंटी मोनोपोली क्लोज बनाया ही क्यों गया था? और अगर क्लोज जरूरी था तो उसे हटाया क्यों गया? सरकार और एफसीआई का कहना है कि जिसने सबसे कम और सबसे बेहतरीन बोली दी उसे प्रोजेक्ट्स मिला। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या खाद्य सुरक्षा जैसे अहम सेक्टर में सिर्फ सबसे कम बोली देखना काफी है, या फिर यह भी देखना चाहिए कि पूरा सिस्टम धीरे धीरे कुछ ही कंपनियों पर निर्भर तो नहीं होता जा रहा है? क्योंकि यह बात सिर्फ गोदामों की नहीं है, बात उस अनाज की है जो करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचता है।